गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। पिछले वीडियो में आपने वर्ग निकालना सीखा था और आज हम उस वर्ग का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या y है जो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है y जो एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब कि ये एक्स की घात का एक्स का मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा और इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं तो या अंडर रूट बोलते हैं। अंडर रूट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस एक्स आएगा। तो कोई भी संख्या जो वर्गमूल में होगी उसके दो मान होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक आता है। और जहाँ एक्स भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी हुई संख्या का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा नियम है, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। जो भी अब हमारे खंड आएंगे उनमें जोड़े बनाएंगे। अब प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। तो इस तरह से आप वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। एक्सरसाइज 2B पहले का पहला हमने किया है, बाकी सवाल इसके आपको हल करने हैं होमवर्क के रूप में। तो देखिए क्या दिया है, 7744 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रूट लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, 744 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि लसा निकालना है। तो आपको आता है ये लसा निकालने। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3872। फिर 2 से भाग दे देंगे तो 1936 आएगा। 2 से भाग देंगे तो 968 आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो 484 आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे 242 आ जाएगा। अब फिर 2 से भाग देंगे तो 121 आएगा। तो अब यहाँ पर हमको ध्यान आ जाएगा कि 11 2 3 2 से तो चला गया, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। इस तरह से हम देखते चले जाएंगे तो 11 से जा रहा है। तो 11 से देंगे तो 11 बढ़ गया, फिर 11 कम 11 आ गया। तो यहाँ पर आप चूंकि क्या लिखेंगे, 744 बराबर जितनी भी दो की संख्या आई, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। तो यहाँ पर आप 6 बार इसको लिख लेंगे और 11 गुणा 11 2 बार है। अब इनका हम पेयर बना लेंगे, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 11 का पेयर। तो कितने बार 2 का पेयर बना, 3, और 11 का 1। तो अब इसलिए अब हमें अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल करके 7744 बराबर, अब 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार और 11 एक बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88। 7744 का वर्गमूल जो है आपका 88 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इसी तरह से आपको हल करना है बाकी सवाल। अब दूसरे का पहला दिया है आपका बटे में, जैसे 625 बटे 1296 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए हम अंडर रूट लगा देंगे। ये 625 वर्गमूल 625 बटे 1296। वर्गमूल को हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। वर्गमूल 625 बटे 1296। अब इसका हमें क्या करना है, लसा निकालना है। तो पहले हमने 5 से दिया तो चला गया 125, 25 आया, फिर 5 से दिया 1 आ गया। इसी तरह से 1296 का करेंगे, 2 से देंगे तो 648 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे 324, 162 आ गया, 81 आ गया। अब 81 में 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 से दिया 9 आ गया। फिर 3 से देंगे 3 आएगा। फिर 1 से दे दिया, तीसरे से चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 625 का वर्गमूल लिखेंगे 5 गुणा 5, क्योंकि पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो 2 जोड़े बने तो 2 बार हम 5 गुणा 5 लिखेंगे, 25 आ जाएगा। 1296 में 2 के कितने पेयर बने, 3। तो 2 के 2 पेयर बने हैं, ये और ये 2। तो 2 गुणा 2 और 3 के भी 2 पेयर बने हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 36 आ जाएगा। इसलिए अंडर रूट 625 बटे 1296 बराबर 5 गुणे 5 बटे 2 गुणा 2 गुणा
3 × 3 यानी कि ±25/36। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 25/36। धन्यवाद।